आदाब, इस्तकबाल है आपका जायका हिंदुस्तान के आज के इस एपिसोड में। हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हिंदुस्तान के अलग अलग जायकों से रूबरू कराएं, बताएं कि किस तरह से बनती है ये डिश और कैसे आती है आपके दस्तरखान तक। इसी सिलसिले के तहत आज हमारी ये कोशिश है कि चिकन की एक डिश जो है साउथ इंडियन, लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी लोग उसको पसंद करते हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी डिशेज़ ऐसी हैं जिनको आप कहीं बटर चिकन के नाम से जानते हैं, कहीं चिकन मलाई टिक्का के नाम से जानते हैं, कहीं चिकन फ्राई के नाम से जानते हैं, कहीं तंदूरी चिकन के नाम से जानते हैं। लेकिन आज जिस डिश पर हम गुफ्तगू करेंगे वो है कोंकणी फ्राइड चिकन। आपको अंदाज़ा हो गया होगा जब मैंने इसके साथ नाम के साथ कोंकण लगाया तो आपको पता है कि ये जगह कहाँ पर है। साउथ इंडिया का एक इलाका है, जानते हैं आप इसको, और वहाँ के नाम के साथ अगर कोई फ्राइड चिकन बन रहा है तो वो कितना अलग होगा, डिफरेंट होगा और कैसे बनेगा, ये तमाम चीज़ें आज की इस पेशकश में होंगी। आपके सामने कैसे बनता है ये देखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ आज की इस पेशकश में। कोंकण साहिली पट्टी, जहां समंदर की लहरों में मौसीकी है, नारियल के पेड़ों में सरगोशियां हैं और हर किचन से खुशबू का पैगाम आता है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के संगम पर फैला ये इलाका सिर्फ कुदरती हुस्न ही नहीं बल्कि अपने बेमिसाल जायकों के लिए भी जाना जाता है। इसी खित्ते का एक मुनफरिद, खुशबूदार और तीखा शाहकार है कोंकण फ्राई चिकन। नारियल का बुरादा, खुश्क लाल मिर्च, लहसुन अदरक और खास मालवानी मसाले, ये सब मिलकर ऐसा मसाला तैयार करते हैं जो चिकन पर लगते ही जायके की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देता है। ये डिश सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि सदियों पुरानी माहिगीरों की जिंदगी, साहिली तहजीब और रिवायती कोंकणी रसोई का अक्स है। लकड़ी के चूल्हे पर पकने वाली इस डिश में जो धुआं उठता है वो सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि विरासत की निशानी है। इसकी तिखाई, खुशबू और खस्तगी सब कुछ मिलकर एक ऐसा तजर्बा बनाते हैं जो सिर्फ ज़बान ही नहीं दिल को भी याद रहता है। अगर एक बार चख लिया जाए तो ये जायका साहिलों की नमी, नारियल के साए और कोंकण के प्यार की कहानी बन जाता है। चिकन जब मुल्क के अलग अलग कोनों में पहुंचता है तो उसका एक अलग नाम हो जाता है, उसका एक अलग टेस्ट निकल करके सामने आता है। ऐसे ही ये चिकन जब पहुंच जाता है गोवा तो वहाँ पर एक बड़ा मशहूर नाम है जिसे लोग ज़बान पर उनके आसानी आ भी जाता है और उनकी ज़ुबान जो है बार बार उस टेस्ट को चखना चाहती है, और वो है कोंकणी फ्राइड चिकन। अब ये बनता कैसे है, इसका क्या प्रोसेस है, इस पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ इस वक्त शेफ मौजूद हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन के इस एपिसोड में। धन्यवाद सर। ये चिकन गोवा पहुंच करके नाम अलग ले लेता है या सिर्फ अपनी पहचान भी अलग लेता है? बिल्कुल, इसकी पहचान अलग है, इसका टेस्ट अलग है, इसमें थोड़ा सा कोस्टल रीजन का फ्लेवर इसमें है। तो गोवा की फेमस डिश है कोंकणी फ्राइड चिकन। चलिए वही हम बनाने जा रहे हैं आज। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके गोश्त की कि जब हम इसके लिए गोश्त लेते हैं तो वो कैसा होना चाहिए। ये हमारा चिकन है, चिकन का थाई पार्ट है जो कि बोनलेस है, इसमें हड्डी नहीं है, तो इसे अब हम कट करेंगे। ये पहले ही आपने पीसेस जो हैं वो बना लिए हैं इसके? नहीं, इसको अभी और इसके अंदर इसको और छोटा करना है। आप अपना साइज कैसे भी कर सकते हैं, आपको लंबा काटना है लंबा काटिए, जैसे मैं अभी थोड़ा सा छोटा साइज करूँगा। इसको क्यूब्स में काट लेंगे।
छोटे छोटे पीसेस इसके हमें काटने, यानी एक जो कीमे का साइज़ होता है उससे तकरीबन कीमे से 5 गुना या 10 गुना बड़ा एक पीस, जिसको आप छोटी बोटी कह सकते हैं। इसके बनने के स्टाइल से लग रहा है कि ये हमारे यहाँ अभी नॉर्थ इंडिया में हमने देखा और भी इलाकों में हमने देखा, वहाँ भी इस साइज़ का चिकन नहीं है। या तो बिल्कुल बारीक कीमे की शक्ल में, या फिर वो पूरे पूरे बड़े पीसेस जिस तरीके से कहीं आपको बटर चिकन वगैरह में दिख जाते हैं, फ्राई चिकन में आपको दिख जाते हैं, इस तरह के पीसेस अभी तक नहीं बने। और बड़ी लगन के साथ अभिषेक जी ये पीसेस बना रहे हैं। बोनलेस है, बोनलेस में भी चिकन के 2 जगहों का बोनलेस होता है। कुछ जो हैं वो उसके ऊपर के हिस्से का बोनलेस करवाते हैं, और ये जो है ये थाई का बोनलेस है। आमतौर पर चिकन टिक्का, चिकन मलाई टिक्का में भी इसको पसंद किया जाता है। बिल्कुल, चिकन टिक्का में भी यही पार्ट यूज़ होता है। जी, चिकन टिक्का में भी यही पार्ट यूज़ होता है, क्योंकि उसके अंदर लोगों को चाहिए होता है नरम गोश्त, और ये थोड़ा जूसी होता है, ये जूसी होता है, नरम होता है। नहीं होता। जैसे सीने का पार्ट है जिसे हम चिकन ब्रेस्ट बोलते हैं, वो अगर कुक करते हैं तो वो थोड़ा सा च्यूई हो जाता है, चबाना पड़ता है उसको। अच्छा, लेकिन इसमें वो बात नहीं होती, ये जूसी रहता है। तकरीबन हम कितना 1 किलो चिकन ले सकते हैं इसके अंदर, या आधा किलो लेते हैं? 160 ग्राम से 180 ग्राम तक का पोर्शन हम बनाते हैं, जो कि रॉ मीट है, कच्चा मीट। इतना इसको लिया जा सकता है। और अब ये आखिरी पीस भी हमारे सामने बन करके बोटी छोटी छोटी बन गई हैं, उसकी एक शक्ल तैयार हो गई है। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का मरहला क्या है, इसके हिसाब से बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब क्या किया जाएगा अभिषेक? ये बॉल ले लिया, इसमें इस चिकन को डालेंगे। बाउल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सारा चिकन डाल दिया गया। अब मुझे लगता है कि ये एक मैरिनेशन के प्रोसेस की तरफ बढ़ेगा। बाउल में जब कोई चीज़ डाली जाती है तो ये एक इशारा होता है कि अब इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें और भी डलेंगी, और उसके बाद इसको मिक्स किया जाएगा। चलिए अभिषेक जी आ रहे हैं और देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। तो अभिषेक जी, अब क्या इसके अंदर हमने देखा सारा बाउल में आपने डाल दिया है, अब इसके बाद इसमें क्या प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसका किस तरीके से करते हैं? इसका मैरिनेशन बनाएंगे। मैरिनेशन के लिए हमने देखा ये बेसन है ये जी, ये गरम मसाला है, गरम मसाला, काली मिर्च, करी लीफ हो गए, करी पत्ता, ये आपका हो गया लाल मिर्च पाउडर, ये गरम जीरा पाउडर, जीरा पाउडर हो गया, देगी मिर्च, लहसुन गार्लिक का पेस्ट है ये, लहसुन और अदरक का पेस्ट हो गया ये। चलिए सबसे पहले हमने बेसन डाल दिया। बेसन क्या है, इसको बाइंडिंग भी देगा और क्रिस्पी भी रखेगा। बाइंडिंग के लिए, क्रिस्पी रखने के लिए। और अब हम डालेंगे देगी मिर्च, थोड़ा कलर देगा ये जो हाथ से छिड़कने का एक मज़ा है ना, ये अलग ही है। कुछ चीज़ें हमें हाथ से ही करनी पड़ती है। ये हो गया मिर्च, लाल मिर्च पाउडर। अब ये लाल मिर्च स्वाद अनुसार डालेंगे। अगर इसका ख़ास ख्याल रखें, जिस वक्त भी मिर्च डालें उस वक्त इसका ख़ास ख्याल रखें। और गरम मसाला आ गया है। गरम मसाला ऊपर से भी डाला जाता है बहुत सारी डिशेस में, लेकिन उसकी मेकिंग के अंदर गरम मसाला एक अहम रोल प्ले करता है। अब आ जाती है आपकी ब्लैक पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च देखा जाए तो इसके अंदर इन्होंने उसको कूटा गया है, बारीक पीसने की कोशिश की गई है। आप कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। अब हमारे सामने चंद चीज़ें रह गई हैं, जिसके अंदर एक ये जीरा पाउडर है, जीरा पाउडर है, और अब थोड़ा सा आखिर में ये हमने करी देखा, पत्ता हम तोड़ के डाल देंगे। करी पत्ती को आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा तोड़ करके, जितना आपकी उंगलियों से मुमकिन हो सकता है उसे तोड़ करके डाल ये दीजिए। फ्लेवर आएगा इससे, ये एक फ्लेवर के लिए डाला जाता है, इसके अंदर एक फ्लेवर आता है। बहुत खूब। अब थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी तक जो हम चिकन की डिशेस आप तक पहुंचा सके हैं, उसमें कहीं भी किसी भी चिकन की कोई डिश में करी पत्ते का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये पहली डिश है जिसके अंदर करी पत्ते का इस्तेमाल हो रहा है। अब लास्ट में सॉल्ट। आखिर में जिंजर गार्लिक पेस्ट के बाद आखिर में नमक जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं। नमक डालना तो बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना कोई टेस्ट नहीं आएगा। इसके बिना कोई टेस्ट जाहिर सी बात है कि नहीं आता है, लेकिन न ज़्यादा न कम। चलिए अब हम इसे मिक्स करते हैं। कुछ लोग इसको इसके जो आपने देखा मैरिनेशन में हमने, इसमें कुछ लोग दही का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या ये कोंकणी जो फ्राइड चिकन है इसके अंदर दही का इस्तेमाल नहीं नहीं, होता? आप बेसन दही से का करते हैं। दही का कर सकते हैं आप, बस ये है कि उससे थोड़ा सा क्रिस्पीनेस नहीं आएगा फ्राई करते समय।
ओहो, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि इसके अंदर अगर क्रिस्पीनेस आपको चाहिए तो फिर दही का इस्तेमाल नहीं कीजिए, बेसन का इस्तेमाल कीजिए और वो सारी चीज़ें जो उसमें डाल दी अच्छी तरह आपने मिला दिया इसके अंदर। क्या इसमें ये जो लाल मिर्च आपने इस्तेमाल की है और देगी मिर्च भी हमने देखा आपने इस्तेमाल की है, कलर के लिए इस्तेमाल करते कलर हैं, के लिए जायके थोड़ा सा इस्तेमाल कलर करते हैं? अच्छा लगेगा थोड़ा सा इसका कलर देगी अच्छा मिर्च के लिए, और लाल मिर्ची पाउडर तीखापन के लिए। तीखेपन के लिए इसमें आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च जी वो भी डाल सकते हैं। वो भी, लेकिन मिर्च बढ़ सकती है अगर हमने हाँ जी। लाल जो हरी मिर्च दोनों इस्तेमाल करी तो उससे मिर्च भी बढ़ सकती है। वो भी हम तेज हो करेंगे सकती है। बाद में फ्राई करके, वो अलग से करेंगे। कुछ लोग इसमें मैरिनेशन में सर नींबू डालते हैं, लेमन रस डालते हैं, बिल्कुल वो भी डाल सकते हैं, आपका अपने टेस्ट के हिसाब से, हम वो बाद में डालेंगे। आप वो बाद में डालेंगे। तो इसको आप मैरिनेशन जो आपने किया कितनी देर के लिए छोड़ना ज़रूरी हो जाता है जब मैरिनेशन? इसको मैरिनेट करके कम से कम 30 मिनट छोड़ना चाहिए फ्रिज में कवर करके। 30 मिनट इसको फ्रिज में छोड़ देना चाहिए। तो चलिए 30 मिनट के लिए इसको हम सबसे पहले फ्रिज में छोड़ देते हैं। अब आधे घंटे में इसको हमने फ्रिज में मैरिनेशन किया और मैरिनेशन के बाद अब हम इसको फिर इसी टेबल पर लेकर के आ गए। जी अभिषेक जी, अब इसके अंदर क्या कुछ करना अभी बाकी है और ये जो 3 चीज़ें देख रहा हूँ इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? हरी मिर्च, लाल मिर्च और करी लीव्स। तो सबसे पहले तो हम ये फ्राई करने डालेंगे, ये भी हम उसके लास्ट मोमेंट पे ये भी दोनों चीज़ फ्राई करेंगे ताकि यानी इसका जो फ्लेवर जब हम और फ्राई करेंगे उसमें ही इसका इस्तेमाल कर लेंगे? हाँ जी। ऐसा जब क्यों? ये इससे क्या लास्ट फ्लेवर क्रिएट करते हैं? लास्ट में हम इसे सब मिक्स करके हम प्लेट में डालेंगे, तो जिसको फ्राइड चिली खाने का शौक है वो खा सकता है, थोड़ा लुक भी बढ़ाएगा। अच्छा, लुक बढ़ाने के हाँ लिए जी, करी पत्ता आपका फ्लेवर बढ़ा देगा। करी पत्ता फ्लेवर बढ़ाएगा और ये दोनों मिर्च जो हैं ये उसकी खूबसूरती भी बढ़ाएंगे। और जो लोग खाना चाहते हैं फ्राइड, कुछ लोगों को फ्राइड चिली पसंद होती है और तो वो खा सकते हैं। कुछ लोग मिर्च पसंद होती है कुछ लोगों को, लेकिन हमारी जो आज का ये प्रोग्राम है उसके ज़रिए कि आप अच्छे जायके आप तक पहुँचा सकें। चलिए इसे फ्राई करते हैं। पहले इसका टेम्परेचर चेक कर लेंगे जी, पहले टेम्परेचर चेक करने की बात से करीब 170 डिग्री सेल्सियस पर 170 डिग्री तक, लगभग वही 160 से 180 के दरमियान में आप रख सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके और डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक डालेंगे ताकि हाथ जले ना। क्या आप इसको एक एक करके छोड़ेंगे? बिल्कुल, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे और ढंग से फ्राई नहीं हो पाएगा और चिकन अंदर से कच्चा रह सकता है। यानी अगर ये आपस में चिपका रहेगा तो जाहिर सी बात है जहाँ से वो एक दूसरे से मिले हुए पीसेस होंगे वहाँ पर वो कच्चा ही रह जाएगा। किस तरह इसको चेक करते रहना चाहिए अभिषेक जी? मैंने देखा कि आपने सबसे पहले तो देखिए ये डालते ही थोड़ा सा 1 मिनट के बाद आपको हिलाना पड़ेगा, ये नीचे चिपक सकता है। ताकि आपस में चिपके रहेंगे बीच, इनको हिला करके। इन्हें बीच में से भी हिलाना चाहिए ताकि आपस में चिपके ना। क्या हम इसे कैमरे पर दिखा सकते हैं अपना हल्का सा ऊपर करें तो, ताकि हमारे देखिए इस थोड़ा तरह के बीच में pieces चिपक भी जाते हैं। जो चिपक गए उनको अलग करने की कोशिश करें। कलर उसका बदलना शुरू हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, इस 3 से 4 मिनट के अंदर क्या होता है जो अक्सर लोग टाइम अपना यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं कि 3 से 4 मिनट वहाँ रख दिया, इस बीच- अब क्या करें हम? 3 इस से 4 बीच मिनट हम इसकी चटनी प्रिपेयर कर लेंगे जो हम प्लेट में लगाएंगे। जी चलिए इसकी चटनी के प्रोसेस को समझते हैं। चलिए थोड़ी सी दही ले ली हमने, जी, ये मिंट चटनी का पेस्ट है जो कि हम इसे मिलाएंगे। पुदीने की चटनी यहाँ मौजूद है, दही मौजूद है। दही जो कि हम प्लेटिंग में यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा लेंगे हम अगर इसे। आपको कोंकणी फ्राइड चिकन खाना है तो उसकी चटनी भी ध्यान रखें किस तरह से चटनी बनती है। दही को, ये भी फेंटा हुआ दही है बिल्कुल ये फेंटी और हुई उसके दही साथ है। हमने पुदीने की चटनी मिला के उसे भी फेंट दिया है। क्या सिर्फ ये एक ही चटनी काफ़ी होती है इसके लिए या अदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इसके साथ रखा जा सकता है? हम इसके साथ मिंट चटनी अलग से भी दे सकते हैं, अलग अलग चटनी है जैसे भी है, टमाटर की चटनी ये हो गई, दही टमाटर प्याज आमतौर की पे चटनी किसी हो भी गई। चीज़ के तीखेपन को ख़त्म कर देती है। तो क्या इसका जो तीखापन जिनको ज़्यादा तीखा लगता है वो इस दही की चटनी के साथ अगर लेंगे तो शायद उनको वो मिर्च इतनी महसूस ना हो। और चलिए अगर अब हम इसे भी फ्राइंग में डाल देंगे, ये तीनों चीज़ें, हमने हरी मिर्च डाली, लाल मिर्च डाली और उसके बाद क्योंकि हमारा ये चिकन करी और पत्ते भी हमने डाल दिए। करी पत्ते ने जाते ही शोर मचाना शुरू कर दिया है, जो करी पत्ते की एक आदत है, लेकिन हमें उसके शोर से मतलब नहीं, हमें उसके स्वाद से मतलब है, उसके जायके से मतलब है। और स्वाद और के लिए, जायके के लिए उसको डाला गया। कितनी मिर्च और कितनी ये अपने दोनों ली हैं अलग अलग? 3 से 4 हरी मिर्च या 3 से 4 लाल मिर्च, बीच में से उसको आधा करके। 2 पीसेस उसके हरी मिर्च के कर दिए जाएँ और लाल अब मिर्च देखिए की जैसे कि ये तैयार हो डंडी चुका तोड़ दी है। जाए। बिल्कुल इसको हम तैयार माने इस वक्त? बिल्कुल ये तैयार हो चुका है, इसे छोड़ देंगे। इसको थोड़ी देर हमने छोड़ दिया ताकि जो उसका ऑयल है
वो उसमें काफ़ी हद तक निकल जाए। जी अभिषेक जी तैयार? जी इसका बिल्कुल ऑयल भी जो तैयार। है जो एक्सेस था वो सब निकल थोड़ा गया। पेपर पे डालेंगे इसको पेपर पर हम डालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए इसका। थोड़ा सा इसमें रह गया। करारी हो गई है जो मिर्च इसके अंदर गई थी तेल में जाने के बाद। अब हम इसे मिक्सिंग बाउल में डालेंगे। अब इसको मिक्सिंग बाउल में डाला जाएगा। मुझे लग रहा था शायद उसको इसी तरीके से परोसा जाएगा, लेकिन अभी मिक्सिंग बाउल के अंदर अभी पिक्चर बाकी है। तो मिक्सिंग बाउल में डालने के बाद ये हमारे पास थोड़ा सा चाट मसाला है। चाट मसाला इसमें सबसे पहले हम ये डालेंगे, नींबू थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे। जो चीज़ अभी जो कि हम मैरिनेशन में बात कर रहे थे। मैरिनेशन में हम बात कर रहे थे, कहीं मिसिंग लग रही थी, लेकिन वो मिसिंग नहीं थी। जो अंदाज है अभिषेक जी का कोंकणी फ्राइड चिकन का, उसमें यहाँ इस मरहले में लेमन जूस का इस्तेमाल होता है और बहुत अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा में हो रहा है। चलिए अब थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इसे नींबू डालने के बाद फिर चाट मसाला, ताकि नींबू ने जहाँ जहाँ उसे गीला किया है टॉस करेंगे। अच्छी तरह हिलाइए, अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। अब इसे हम प्लेटिंग करेंगे, प्लेट में डालेंगे। यानी किस तरह से इसको सर्व किया जाए, पेश किया अब जाए। एक प्लेट लेंगे हम। तैयारी। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसके अंदर नीचे जो इसके लिए चटनी बनाई गई थी, उस चटनी को नीचे हिलाया जा रहा है ताकि जब ये चिकन उसमें डाला जाए तो नीचे तक वो चटनी से तर हो जाए, चटनी उसको छू जाए और उसके अंदर जायका बढ़ा दे। अब आपने चटनी फैला दी है, इसके बाद में अब आप ये इसके ऊपर इस तरह से इसको डाला जाए। हर चीज़ की एक पेशकश होती है, हर चीज़ का एक अंदाज़ होता है और वही उस चीज़ को, उस डिश को यूनिक बनाता है। तो अब देख रहे हैं कि किस तरह से देखा जाए तो प्लेट में गुंजाइश है, लेकिन बीच बीच में इसको रखा जा रहा है। जितने हिस्से में चटनी को फैलाया गया है उतने ही हिस्से में इस चिकन को रखा जा रहा है और बहुत ही लगन से, मेहनत से अभिषेक जी लगा रहे हैं। एक एक पीस को लगाया जा रहा है और अभी आखिर के लिए उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए जो मिर्च, हरी मिर्च और लाल मिर्च फ्राई कर दी गई थी, उनको लगाया गया। ये जो नीचे मसाला है ये एक्स्ट्रा टच है, जो ये करी फ्लेवर पत्ता है। तलने के बाद, फ्राई के बाद जो करी पत्ता रह गया था वो उसको हमने ऊपर कर दिया। अब हमने ये कुछ पापड़ फ्राई करे हैं, राइस पापड़। ये सजावट पापड़ के लिए। क्या काम करते हैं सर? इसको भी सजाने के लिए ये हमने थोड़ा सा अलग क्रंच देते हैं हमें। बहुत से लोग तब भी चाहते हैं कि हम नींबू डालें, तो उनके लिए नींबू का इंतज़ाम भी इसी प्लेट में कर दिया गया है कि आप नींबू अगर और डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसे अब हम कंप्लीट तैयार। चलिए, ये डिश भी हमारी तैयारी हुई और अब इसका वो मरहला जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतज़ार। जी हाँ, इसका टेस्ट, इसका रिव्यू अब आपके सामने अभिषेक जी के साथ। कोंकणी फ्राइड चिकन अब आ चुका है हमारी इस टेबल पर, ताकि हम इसका जायका आप तक पहुंचा सकें, इसका टेस्ट आप तक पहुंचा सकें। लेकिन इस पर गुफ्तगू करने के लिए भी हमारे साथ मौजूद है एक साहब, उनका नाम है आदित्य शर्मा जी। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इस्तेमाल है दूरदर्शन के इस खास प्रोग्राम में जायका हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान के जायकों को जन जन तक पहुँचाने में हर खानसामे ने अपना रोल प्ले किया है। अगर हम कहें कि आप जो ये जायका बना रहे हैं साउथ इंडियन लोगों के लिए, साउथ इंडियन तरीके से आप उसको पेश कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर हमने देखा चिकन का एक अलग तरीका होता है, उसके अंदर कुछ लोग क्रीम और मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बटर चिकन हो, चाहे वो मलाई टिक्का हो, चाहे वो क्रीम के साथ जो भी हो। लेकिन आपने जो इसको तैयार किया है बिल्कुल एक ड्राई फॉर्म में आपको तैयार किया, डीप फ्राई आप इसको कर रहे हैं। किस कॉन्सेप्ट के साथ आपने इसको लेकर के आए मार्केट में कि लोग इसको पसंद करें, जानें? देखो, देखिए जी, आजकल एक है ज़माना चल रहा है डाइट का कि फ्राइड नहीं खाएंगे, फ्राइड नहीं खाएंगे। तो हमने कहा कि चलो लेट्स गो विद डीप फ्राई। साउथ वाले, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन में साउथ इंडियन फूड पसंद करते हैं और साउथ वाले नॉर्थ इंडियन पसंद करते हैं, तो शेफ़ कहते हैं कुछ नया करते हैं। तो हमने करा, एक ट्रायल मारा, दूसरा करा, तीसरे में ये रंगत और ये टेक्सचर और ये फ्लेवर निकला जिसको हम जायका कहते हैं। कोशिश करते रहे लगातार कि एक नया, एक अच्छा फ्लेवर लोगों को मिलना चाहिए। हाँ जी, और जायका जब जैसे निकला तो फुल शॉट हमने कर दिया इसको। अब इसमें है कि मिंट सॉस के हम सर्व करते हैं, डीप फ्राइड है, जो अपनी हरी मिर्ची है,
इसको तड़का मार के प्रॉपर लाल भी दिख रहे हो आप, इसमें हरी भी दिख रहे हो, नींबू साथ दिया होता नींबू है, साथ दिया है, करी पत्ता भी है, सब करी पत्ता भी दे रखा है, पापड़ भी दिया है। किसी को अगर नींबू डाल के चटपटा करना है इसको और वो कर सकते हैं, जैसे टेंगी फ्लेवर आपको पता आता है। तो ये हमने जायका भी नया उस दिन निकाला। तो ये जो इसका नाम रखा ना आपने, कोंकणी फ्राइड चिकन। क्या कोंकण में वाकई ये इस तरह का बनता है या आपने कुछ इसके साथ और एक्सपेरिमेंट देखो कर जी, दिया? इंडिया में ना एक्सपेरिमेंट तो होते हैं, वो विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, हर शेफ का अपना अपना एक इनोवेशन है। हमने कोंकणी का फ्लेवर ला के, करी पत्ता ला के, साउथ इंडियन टेक्सचर देके उसको फील करवाया है। उसी हिसाब से डिश में चेंजेस आते हैं। हर जगह के पानी का फ़र्क होता है, मसालों का फ़र्क होता है, आबो हवा का फ़र्क होता है, और वो तमाम फ़र्क जो है वो खाने पर भी पड़ता है। अब देखते हैं कि यहाँ खाने पर कितना फ़र्क पड़ा है। अभी तक हमने इसको बनते हुए देखा था, अब इसको टेस्ट करके इसका जायका अपनी ज़ुबानी आप तक बताने की कोशिश आपको करते हैं। कराते हैं अभी टेस्ट इसका जायका। चलिए, हरी मिर्च भी इसके साथ फ्राई की गई और वो भी इसी तरह से दी जाती है, पापड़ भी दिया जाता है, और इसके साथ जो इस्तेमाल की जाती है वो है पुदीने की चटनी। आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है घरों में भी और घर के बाहर भी, लेकिन ये फ़ायदा भी करती है और जायका भी देती है। छोटे छोटे पीसेस, जिस तरीके से आपने देखा कि जो शेफ़ हमारे साथ थे उन्होंने बॉनलेस के छोटे छोटे पीसेस बनाए, फिर उसके बाद उसको मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद जब वो उसको डीप फ्राई करने के लिए डाल रहे थे तो वो एक एक पीस को अलग अलग डाल रहे थे, वन बाय वन। उसका रीज़न क्या था कि जो अलग आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, इसका यही रीज़न है कि इसको अलग अलग डालना है। अगर वो इकट्ठा डाल दे तो ये सब आपस में चिपक जाता, मिल जाता, और फिर वो ना तो ये उसकी रंगत आ पाती ना इसका अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। हल्की सी चटनी लगा ली, आप भी लगा सकते हैं अगर जायका और बढ़ाना है। भाई वाह, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, फील करवा दिया आपको साउथ इंडियन। साउथ इंडियन फील आपको मिल रहा है, मिलना चाहिए। नॉर्थ हो या साउथ, ईस्ट या वेस्ट, जायके आपके लिए इस प्रोग्राम के ज़रिए लाते रहते हैं, पहुंचाते रहते हैं। बहुत अच्छा जायका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जहाँ हमने चिकन की अभी तक वो शक्लें देखी थी जहाँ कहीं वो शोरबे में तैर रहा होता था, कहीं क्रीम में भीगा हुआ होता था, और कहीं बहुत ज़्यादा मसाले के अंदर फ्राई हुआ होता था। यहाँ उसका एक नया रंग हमारे सामने आया है, उसका नया जायका हमने अब तक पहुँचाने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, इस नए जायके से हमारे व्यूवर्स को रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम नाज़रीन का, हमारे तमाम व्यूवर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज की इस पेशकश को पसंद किया, जाना कि कैसे हिंदुस्तान के जायके इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँच गए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी अलग जायके पर गुफ्तगू के साथ, उसको बनाने के तरीके के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। चिकन को अच्छी तरह धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब चिकन में बेसन, देगी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक, जीरा, काली मिर्च पाउडर, करी पत्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिक्स करके 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। मैरिनेट चिकन को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तल लें। इसी तेल में हरी मिर्च, लाल मिर्च और करी पत्ता को खुशबू आने तक पकाएं। फ्राई चिकन में लेमू और चाट मसाला डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। पुदीने की चटनी में दही शामिल करके हमवार चटनी तैयार करें। मन की बात है जन जन की,